अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, जहाज़ लैंड करवाना एक टफ जॉब है। ये काम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब जहाज़ की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ जाए। दोस्तों, एक बार आप भी तसव्वुर करें, अगर आप जहाज़ में बैठे हों तो अचानक पायलट की आवाज़ आए कि क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं, तब आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन ऐसी सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती है और दुनिया में बेशुमार ऐसे एयरपोर्ट मौजूद हैं जहां लैंडिंग करना आसान काम नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जहाज़ों की कुछ क्रैश लैंडिंग और ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, भूटान पारो एयरपोर्ट। दोस्तों, भूटान का पारो एयरपोर्ट दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट है। दोस्तों, अगर आप भी इस एयरपोर्ट को देख लें तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जहाज इस एयरपोर्ट पे लैंड करे। ये एयरपोर्ट ज्यादा खतरनाक इस वजह से है क्योंकि हिमालय की बुलंद तरीन पहाड़ियों पे बना हुआ है। ये एयरपोर्ट सतह समुंदर से 7332 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और इसका रनवे तकरीबन 6400 फीट है। इस एयरपोर्ट के पास बहुत ज्यादा आबादी भी मौजूद है। भूटान की हुकूमत अच्छी तरह ये बात जानती है कि ये एयरपोर्ट बहुत ही खतरनाक है। यही वजह है कि यहाँ पर 2011 तक सिर्फ एक ही एयरलाइन लैंड कर सकती थी। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के नाम पर एक ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि इस एयरपोर्ट की लंबाई समुद्री ऊंचाई से भी कम है। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही पायलट मौजूद हैं जो इस एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बात से आप ये तो सोच ही सकते हैं कि ये एयरपोर्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, जिब्राल्टर एयरपोर्ट। दोस्तों, बेशक इस दुनिया में बेशुमार खतरनाक एयरपोर्ट मौजूद हैं। दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं इसका अपना अलग ही लेवल है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच मौजूद है और इसका रनवे मेन रोड को काट कर बनाया गया है। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि किसी जहाज को टेक ऑफ करवाने के लिए शहर की ट्रैफिक को रोक दिया जाता है? यकीनन आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन जिब्राल्टर एयरपोर्ट पर ऐसा रोज ही होता है और ये यूरोप का सबसे पुराना एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को एक खास तकनीक से डिजाइन किया गया है। जहाज को जब भी लैंड या टेक ऑफ करवाना हो तो दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। ये एयरपोर्ट नेवी के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये एयरपोर्ट कमर्शियल यूज किया जाता है। जरा सोचें, अगर यहाँ कोई गाड़ी गलती से भी प्लेन के आगे आ गई तो बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये एयरपोर्ट सच में बीच स्पेन का एक जुगाड़ है। नंबर 4, मदीरा एयरपोर्ट। दोस्तों, मदीरा एयरपोर्ट पुर्तगाल में वाक़या है। आइलैंड के बीच में बना हुआ ये एयरपोर्ट इंतहाई शानदार और ख़तरनाक है। इस एयरपोर्ट को 2004 में आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, ये एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुआ था। इसी वजह से 2016 में इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रख दिया गया। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2900 फीट है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि दोनों तरफ से इसके रनवे को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये रनवे एक साइड से समुंदर में खड़ा किया गया है और इसके नीचे पिलर्स मौजूद हैं और इस रनवे की दूसरी तरफ गहरी खाई है। दोस्तों, 1977 में यहाँ एक बड़ा हादसा पेश आया था जो कि इस एयरपोर्ट की कम लंबाई की वजह से हुआ था और इस हादसे में काफी लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे को आज भी दुनिया के खतरनाक तरीन हादसात में शुमार किया जाता है। नंबर 3, लुकला एयरपोर्ट नेपाल। दोस्तों, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अक्सर लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए लुकला एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये एयरपोर्ट 1964 में बनाया गया था। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे टूरिस्ट करते हैं जिनको खतरों से खेलने का शौक होता है। इसके इर्द गिर्द इतने बुलंद पहाड़ हैं कि इनको देख कर ही इंसान को खौफ आ जाता है। ये एयरपोर्ट सतह समुंदर से 9500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसके रनवे की लंबाई 1749 फीट है। इस एयरपोर्ट का रनवे कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर इसके रनवे से कोई जहाज नीचे फिसलता है तो वो सीधा नीचे गहरी खाई में जाकर गिरेगा और इस रनवे की एक साइड पर पक्की दीवार बनाई गई है। अगर जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इस दीवार के साथ टकरा जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहाज कैसे दीवार से टकरा गया और 2019 में ऐसे हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे एयरपोर्ट पर आपका जहाज लैंड करे।
नंबर 2 कॉर्चुवेल एयरपोर्ट फ्रांस। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक एयरपोर्ट है और यहाँ पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटे विंग्स वाले जहाज ही लैंड कर सकते हैं, वो भी अगर मौसम साफ हो तो। यहाँ ज़्यादातर धुंध पड़ी रहती है। इस एयरपोर्ट का रनवे 1762 फीट है और मज़े की बात यह है कि ये रनवे बिल्कुल फ्लैट नहीं है। जब पायलट यहाँ लैंड करने वाले होते हैं तो मुसाफिरों को पहले ही बता देते हैं कि लैंडिंग झटकेदार होने वाली है। इस रनवे पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी रहती है जो कि जहाज लैंडिंग से पहले साफ की जाती है, लेकिन फिर भी इस बर्फ पर काफ़ी फिसलन मौजूद होती है जो कि हादसात का सबब बनती है। इस एयरपोर्ट पर हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही होती हैं जो कि एक एक्सट्रीम माहौल क्रिएट कर देती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब कोई प्लेन उनके सामने यहाँ उतरता है तो उनको यूं लगता है जैसे ये भी पहाड़ों में टकरा जाएगा। इस एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने की वजह से और बर्फ की वजह से अक्सर हादसात होते रहते हैं। नंबर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग। दोस्तों जेट तैयारों को कुछ इस अंदाज से डिज़ाइन किया जाता है कि महदूद जगह पर भी वो आसानी से लैंड कर सकें। दोस्तों आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है लैंडिंग के लिए, लेकिन पहले ये काम मैनुअली हाथों से इशारा देकर किया जाता था। पहली बार जेट तैयारों की लैंडिंग करवाने के लिए इंस्ट्रक्टर को 1950 में रेडियो दिया गया। इशारों के बजाय अब वो पायलट से डायरेक्ट बात कर सकते थे। किसी भी रीज़न की वजह से वो लास्ट टाइम पे पायलट को लैंडिंग करने से मना कर सकते थे। दोस्तों ज़्यादातर यही चांस होते हैं कि लैंडिंग अच्छे से हो जाती है, लेकिन कभी कभार ये लैंडिंग एक हादसा भी बन जाती है। ऐसा ही एक हादसा 1984 को हुआ था। रेडियो के जरिए पायलट को बहुत सी कमांड दी गई, लेकिन फिर भी जहाज सरफेस से टच होते ही आग बगोला बन गया और इस जहाज को चलाने वाले 24 साल पायलट की मौका पर ही मौत हो जाती है। कमांड न सही मिलने की वजह से एक छोटी सी गलती पायलट की जान ले गई।